हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम 2022 जो आने वाला साल है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आज इसी श्रृंखला में हम तुला लगन की बात करेंगे। तुला लगन के अंदर अगर हम बात करें कि कैसा जाने वाला है 2022, तो सबसे पहले सभी जातक जातिकाओं से अनुरोध होगा वो अपनी कुंडली को खोलें और ये चेक करें कि ये जो पहला भाव होता है यहाँ पे 7 नंबर ही लिखा हुआ हो, तब तो ये वीडियो आपके काम का है। अन्यथा आपके कुंडली में यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो उस पर्टिकुलर सीरीज के वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्र लगन वाला केस है, तो चंद्रमा से भी आप देख सकते हैं, और मैं सलाह दूंगा सूर्य से भी देख लें। बाद में कभी एक पद्धति बताऊंगा जिसे कहते हैं सुदर्शन चक्र पद्धति। उसमें सूर्य, चंद्र और लगन तीनों को मिला दिया जाता है और उसके बाद वो कोई एक इवेंट को फाइनलाइज किया जाता है। तो आप लोग एक तो अपने लगन का, दूसरा जहां भी आपका चंद्रमा बैठा होता है वो वाला लगन, और जहां सूर्य बैठा होता है वो वाला लगन, तीनों को फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में तो हमें लगन से देखने को मिल जाती है परिस्थिति। कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहां पे चंद्रमा से भी रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। चलिए, अब करना क्या है। कुंडली खोलने के बाद सबसे पहली चीज, आपको उसमें कैलकुलेशंस का कोई कॉलम तो होगा। मैं जैसे एस्ट्रोसेज की बात करता हूँ, ज्यादातर लोग उसी को फ्री साइट से यूज करते हैं, तो वहां पे आपको दिखाई देता है कैलकुलेशंस में अष्टक वर्ग, षडबल और दशा। सबसे पहले देखिए दशा। आपकी जिंदगी में जो दशा चल रही है वो निर्धारित करेगी हो क्या रहा है। साल के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है दशा के बदलने से, क्योंकि अगर दशा बदल रही है तो फिर कोई बड़े दिशा की तरफ आप जाने वाले हो। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या देखनी है, दशा देखनी है। दशा देखने के बाद दो ग्रह मिल जाएंगे, महादशा का स्वामी और अंतरदशा का स्वामी। उन दोनों ही ग्रहों का क्या देखेंगे, षडबल देखेंगे। षडबल देखना है आपको। षडबल मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट जो होती है वो रिक्वायर्ड है कि कम से कम 100% यानी कि 1 के बराबर हो। अगर 1 के बराबर नहीं है लेकिन 90 और 90 प्लस है तो भी ठीक है, हल्के फुल्के उपाय से काम होगा। अगर वो 80 या उसके नीचे है तब तो आपको किसी रतन या फिर किसी पर्टिकुलर उपाय की, जैसे कि कुंडली सलाह देती हो, उसको देखकर वैसा उपाय करना होता है। ठीक है, आंख बंद करके कोई उपाय नहीं कीजिएगा। इसके बाद हमें देखना है अष्टक वर्ग। ये इसलिए देखना है क्योंकि मैं एक जनरल प्रिडिक्शन कर रहा हूं। मेरे पास आपकी कोई भी कुंडली नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये 3 चीजें, ये डेटा आपको बता देगा कि होने क्या वाला है। इसलिए आप अष्टक वर्ग में जाएंगे। अष्टक वर्ग में उन दोनों ग्रहों को देखेंगे जो आपने दशा में देखा था और उनके पास कितने पॉइंट्स मौजूद हैं ये देखेंगे। 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट्स मौजूद होते हैं तो वो समय अच्छा जाता है। जब 4 से कम पॉइंट्स हों तो ठीक है कि समय थोड़ा सा परेशानियों भरा होता है, लेकिन उस कंडीशन में हम ये देखते हैं पराष्टक वर्ग में जाके कि वो पॉइंट्स देने वाले ग्रह अच्छे हैं या बुरे। हो सकता है कि 6 पॉइंट्स हैं तो वो मिक्स्ड भी होंगे, अच्छे भी ग्रह होंगे, बुरे घर के भी ग्रह होंगे। इसलिए तो दुखी होने की जरूरत नहीं होती। और अगर किसी गोचर में अष्टक वर्ग किसी का किसी समय कम है तो आने वाले किसी दूसरे गोचर में वो बढ़ के मिलता है। ठीक है, इसीलिए किसी भी जातक जातिका की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। ठीक, अब दूसरी बात, इसको देख लेने के बाद आपको देखना है अपने लगन के अंदर ये लिखा होगा। आज मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है एएससी और लगन, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैंने ये डिग्री लिखी है तो वो इन ग्रहों की डिग्री देखने लगते। ग्रहों की डिग्री नहीं देखनी, ये चीज लिखी होगी, लगन या असेंडेंट लिखा होगा। जो उसका टेबल होता है या तो उस पर डेटा लिखा होता है, या फिर अगर ये चार्ट बना होता है तो चार्ट के ऊपर ही ल करके या एल ए करके लिखा होता है और उसमें डिग्री लिखी होती। उस डिग्री को देखना। अगर वो डिग्री 0 से लेकर 6.40 है तो मंगल इंपॉर्टेंट है। अगर 6.41 से 20 तक है तो राहु इंपॉर्टेंट है। और अगर 20 से 30 डिग्री है तो गुरु इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब पहले तो आम चर्चा कर देते हैं कि सभी तुला लगन के जातक जातिकाओं के लिए जिंदगी इस समय कहां पे अपने आप को स्ट्रक्चर कर रही है, कहां पे अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रही है।
सबसे पहली चीज तो बड़ा ग्रह अगर देखें तो वो है शनि। शनि जो है वो शश योग को फॉर्म करे हुए है चौथे घर से, और उसके एक एस्पेक्ट है कहां पर, आपके स्टेटस हाउस के ऊपर, आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर। उसका एक हाउस का एस्पेक्ट है, थर्ड हाउस का एस्पेक्ट वो आपके सिक्स्थ हाउस के ऊपर है, जो सर्विस के लिए होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ग्रह शनि जो है वो आपकी सर्विस को प्रभावित कर रहा है, आपके स्टेटस को प्रभावित कर रहा है, और तो और आपकी पर्सनैलिटी को भी प्रभावित कर रहा है 3, 7 और 10वीं दृष्टियों से। ठीक है, अब जब कोई भी ग्रह किसी भाव को देखता है तो उसके लिए वो अपनी ओर से प्रयास करता है, जैसा उसका नेचर हो वैसे उसमें इफेक्ट करेगा। तुला लगन के लिए शनि योग कारक ग्रह है, इसीलिए वो भले कठिन से कठिन परिश्रम करवाए, लेकिन वो प्रयास करेगा यहाँ पे भी अच्छा कर दे, यहाँ पे भी अच्छा कर दे और यहाँ पे भी अच्छा कर दे। नैसर्गिक रूप से वो पापी है, इसलिए थोड़ी सी चुनौतियां परेशानियां देगा ही देगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि केतु जो है उसका भी जॉइंट एस्पेक्ट आता है आपके 10th हाउस के ऊपर और आपके 6th हाउस के ऊपर। दो पृथकतावादी ग्रहों का एस्पेक्ट है दो भावों के ऊपर। इसका मतलब है कि इन दो एरियाज ऑफ द लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, और ये कब तक चलना है, अप्रैल 2022 तक चलना है। वहां तक जाके जब तक कि ये दोनों ग्रह अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, इन भाव से जुड़ी हुई कोई चीजों के लिए वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तकरीबन 2.5 साल कह लीजिए शनि के लिए, और केतु जो है वो पिछले 1-1.5 साल से ये काम को करने में लगा हुआ है। अब दूसरा जॉइंट एस्पेक्ट जो है वो जुपिटर का है, जो कि आपके लगन के ऊपर है। गुरु का एक एस्पेक्ट आपके धन भाव यानी अर्निंग्स के ऊपर है और एक किस्मत के ऊपर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि साथ ही साथ आपकी जिंदगी में गुरु जो है वो आपकी पर्सनालिटी के राइज के प्रयास कर रहे हैं, आपकी किस्मत खोलने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके ऊपर धन वर्षा का भी प्रयास कर रहे हैं। इस समय तक हम ये समझ सकते हैं कि 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव यानी कुछ मिक्स्ड नेचर में इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये तो वो हो गया जो सबके ऊपर एक बराबर हो रहा है, जिनका भी लगन तुला है यानी कि 7 नंबर है। अब एक एक करके लेना शुरू करूंगा मैं, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं 3 महीने तक का पहले आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूं। आप इनको अपनी कुंडली में आराम से खोजिए, देखिए और समझिए। इसके बाद आप मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा कि इसमें कोई चेंज हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ चीजें हो भी रही हैं कि नहीं हो रही। हम इस बात को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि आपके साथ ये होने वाला है? मुझे नहीं पता कि आपकी दशा क्या है, षडबल क्या है, अष्टक वर्ग क्या है, वो तो आप अपने टेबल्स में से, अपने चार्ट्स में से देख लोगे। मुझे एक चीज पता है कि आप उस समय सोचने क्या वाले हो, मैं इसलिए उस सोचने वाली चीज को लेकर आगे चलूंगा। ठीक, जितने भी जातक जातिकाओं की कुंडली में मंगल यानी कि 0 डिग्री से 6.40 डिग्री वहां पे मेंशन्ड है, तो उनके पास जो स्वामी है वो मंगल है, चित्रा नक्षत्र वहां पे आता था। ऐसे में मंगल को अगर हम देखें तो मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि सेविंग्स का होता है और परिवार का होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो जातक जातिकाएं हैं तुला लगन के, जो कि मंगल के अधीन हैं, वो या तो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं या तो अपनी सेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ मंगल इस केस में 7th हाउस का भी लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो लोग मैरिज के एज में है वो मैरिज के प्रयास कर रहे होंगे। तो ये चीजें होने की संभावना यहाँ पे नजर आती है। अब मंगल देने क्या वाला है, मैरिज हाउस से तो अभी फिलहाल वो वहां पे षडाष्टक हो रहा है, तो मैरिज तो फिलहाल नहीं देगा। ठीक है, अभी वो क्या दे सकता है, मंगल की 4थी दृष्टि जो है वो है 5th हाउस के ऊपर। जो लोग मैरिड हैं और शायद संतान पाने की प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए वो एक पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, क्योंकि घर के अंदर की वृद्धि करनी है। दूसरा मंगल क्या दे सकता है, मंगल का जो 7th एस्पेक्ट है वो है 8th हाउस के ऊपर, यानी कोई ना कोई चीज में आप अपने खोज में लगे हुए हो जो कि अनसर्टेन गेन्स देने के लिए तैयार हो सकता है। मंगल कहीं ना कहीं इस समय 8th एस्पेक्ट से आपकी किस्मत को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जुपिटर और मार्स का जॉइंट एस्पेक्ट
कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है आपके किस्मत की राइज में, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रहों का एस्पेक्ट हो जाएगा मंगल के दृष्टि से। इसी तरीके से मंगल और गुरु के यहाँ पे कॉम्बिनेशन से यहाँ मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे 2 एस्पेक्ट कर रही है। पूर्व जन्म का भाग्य और इस जन्म का भाग्य दोनों इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सपोर्ट भाग्य से मिलता हुआ दिखेगा, या फिर ये फादर का हाउस है तो फादर से भी मिलता हुआ दिखेगा आपको जनवरी के महीने के अंदर। ठीक है, इसके बाद बाकी जो जातक जातिकाएं हैं जिनका मंगल यानी कि ये डिग्री नहीं आती, उनके लिए भी ये बात लागू होगी, लेकिन उतनी प्रोमिनेंट नहीं जितनी की मंगल वालों के लिए होगी, क्योंकि वो उनके दिमाग में चल रही सोच होगी। इसके बाद बात करते हैं राहु, यानी कि 6 डिग्री से लेकर जो 20 डिग्री वाले हैं, इनका राहु बैठा हुआ है कहां पर? अष्टम भाव में। यहां पे राहु बैठा हुआ है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि राहु जो है वो बहुत ही ज्यादा उस नेचर का ग्रह कहा जाएगा जो खोजबीन करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक है, और अष्टम भाव में अगर राहु बैठा है तो ये पीरियड तब अच्छा है अगर आप रिसर्च के साथ जुड़े हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ख्यालों में रहने वाला ग्रह है। इमेजिनेशन इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक, तो ये राहु बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव बनाता है। ऐसी कंडीशन में अष्टम का राहु जो है वो सडन डाउनफॉल दे देता है, क्योंकि इंसान बहुत सारी चीजों को सोच के स्टेप ले लेता है। अब माइंड का कंसंट्रेशन भी तो होना चाहिए, इतनी बड़ी चीजों को आपने सोच दिया तो प्रैक्टिकलिटी में उसको लाने के लिए। तो यहाँ पे राहु का चलना, अभी आपको ये सलाह होगी कि आप सपने तो अच्छे से अच्छे देखें, लेकिन उसको कंसंट्रेट करें, उसके बाद उस पर आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं सितंबर 2020 से राहु का यहाँ पे ये गोचर परेशानी का कारण है। हेल्थ पे भी अपने को ध्यान रखना है। अनसर्टेनिटी वाला हाउस है ये, यहाँ पे अपने को भय वाला भी होता है, डर भय वाली जो संभावना है वो भी बनती है। इन चीजों से भी हम लोगों को बचना होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे राहु का जो फॉर्मेशन है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा अपने आप को, अपने थॉट को कंसंट्रेट कीजिए ताकि बेटर रिजल्ट निकल सके। अन्यथा गोचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट के कारण हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये पहली चीज। और ये राहु यहाँ पे बैठे हैं कब तक? ये यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट अप्रैल तक, 12 या 13 अप्रैल 2022 तक। इस राहु की दृष्टि जो है वो 12th हाउस के ऊपर है, जो कि भय का भी कारण बना रही है कभी कभी, और इसी का एक एस्पेक्ट आपके 4th हाउस के ऊपर है, जो कि एंजाइटी का कारण बने हुए हैं पिछले काफी समय से। तो जो भी जातक जातिकाएं ये राहु वाले इस कॉम्बिनेशन के अंदर आ रहे हैं, उनसे ये सलाह होगी कि वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर एक कंट्रोल करने की कोशिश करें, मेडिटेशंस करें। ठीक है, और किसी भी तरीके से हेल्थ को खराब होने से बचाए रखें, क्योंकि आप अपने थॉट से ही परेशान हो के बीमारी को बुलाएंगे। एक्चुअल में बीमारी खुद से नहीं आएगी। हाँ, जो लोग ओल्ड एज की तरफ है वो इस मैटर पे थोड़ा सा ध्यान रखें। जो बच्चे हैं वो तो थोड़े से गुमसुम हो सकते हैं इस सिचुएशन में, तो यहाँ पे उनको भी यही सलाह है कि उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बिजी रहना चाहिए। खुद को अकेलेपन से बाहर निकालें, खासकर जिनका ये लगन के अंदर 6 से 20 डिग्री तक का राहु है वो लोग। और किसी गलत संगत में ना जाएं। ठीक है, 8वां घर गलत संगत दे सकता है, तो जो युवा हैं उनसे अनुरोध होगा कि धुआं उड़ाने वाले काम को अवॉइड करें। इसके बाद बात करें तो गुरु 20 डिग्री और 30 के बीच के अगर आपके हैं तो आपके पास है गुरु, और गुरु नीच से ऊपर उठ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपका जो नवंबर 2021 था उसके बाद से आपकी सोच में एक पॉजिटिविटी आई है, और ये पॉजिटिविटी या तो संतान प्राप्ति के लिए, संतान पक्ष के लिए, एजुकेशन के लिए, ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छी है। या फिर ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये गुरु की दृष्टि जो है किस्मत के ऊपर है, तो जातक जातिकाएं अपने ज्ञान से, अपनी मंत्रणा शक्ति से, अपनी सोच से अपने किस्मत को लिखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि योग कारक ग्रह जो है किस्मत वाली कुंडली में कहीं ना कहीं किस्मत से जुड़ा हुआ है। तो जनवरी के महीने के अंदर आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। पहले जो था नवंबर के पहले तक अपन ने काफी बुरा समय देखा, अपने आप को काफी परेशान देखा, लेकिन अब अपन परेशानी से बाहर आ चुके हैं। दिसंबर तक अपन चीजों को संभालते हैं, जनवरी से अपन नए राइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज इनके साथ हो रही। इनका एक एस्पेक्ट है लाभ भाव पे, और वहीं पे किस्मत में सूर्य मौजूद है, जो कि एक्चुअल में जनवरी में
या ये कह लूं 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक तृतीय भाव में मौजूद है। तृतीय भाव में सूर्य वैसे भी अच्छे हैं, लाभ भाव के स्वामी भी हैं, किस्मत के अंदर वो फिर लाभ भाव से कनेक्ट भी होते हैं। इस कारण से इन लोगों को कहीं ना कहीं लाभ का पीरियड 15 दिसंबर के बाद से बनता हुआ नजर आता है और तकरीबन तकरीबन जनवरी के महीने में इनको ये लाभ होने की संभावना काफी ज्यादा दिखाई देती है। गुरु जो है वो छठे भाव का स्वामी होकर अपने से थोड़ा सा षडाष्टक है, इसीलिए कॉम्पिटिशन्स वाले साइड में अपन थोड़े से अभी वीक पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का स्वामी अपने से षडाष्टक हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कंपटीशन में बने रहने के लिए अपने को जो हेल्प करेगा वो करेगा शनि, क्योंकि उसकी एस्पेक्ट और वो यहाँ पे योग कारक ग्रह है। तो यहाँ पर मैं इतना ज्यादा प्रोमिनेंट उस चीज को नहीं मानूंगा कि कॉम्पिटिटिवनेस में बहुत हाई फाई हम देखें, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हार्ड एफर्ट्स के साथ आप कुछ हद तक अपने आप को यहाँ पे चीजों को निकाल लोगे, क्योंकि अप्रैल के बाद जब जुपिटर आगे आएगा तो फिर आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। अभी कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे, और जुपिटर की एक एस्पेक्ट है जो कि लगन के ऊपर है, इस कारण से आप अपने पर्सनालिटी के राइज में काफी हाई होंगे। ये चीज जो है तुला लगन में उन लोगों पे लागू होगी जिनका डिग्री 20 से 30 होती है। बाकी ग्रहों की स्थिति को भी एक बार में फटाफट समझ लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पे मंगल का फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि धन के अंदर कमी या परेशानी या फिर घर के अंदर थोड़ा सा कलह का माहौल बना सकता है, क्योंकि केतु के साथ मंगल है और दोनों ही एक तरीके से अंगारक ग्रह माने जाते हैं। तो थोड़ी सी चुनौतियां अपनी वाणी के कारण आ सकती है, अपने को इसको अवॉइड करना चाहिए। ये सब पे लागू होगा, ये तीनों में जो कोई भी आए उनके लिए अब मैं जनरल बात बोल रहा हूँ। फिर साथ ही साथ हम ये भी कहें कि सूर्य और शुक्र की युति हो रही है। सूर्य जो है वो कहाँ के लाभ भाव के स्वामी है, और शुक्र जो है क्या है, पर्सनालिटी के स्वामी है। शुक्र जो है वो क्या है, अष्टम भाव के भी स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जो शुक्र है वो अगर कनेक्ट होता है सूर्य से, तो सूर्य जो है वो कारक होता है पहले भाव का। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। प्लस पॉइंट ये है कि गेन्स जो है हो रहे हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, पर्सनैलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो पर्सनैलिटी में ये गेन का पीरियड माना जा सकता है। शुक्र वर्गोत्तम है, इसीलिए पर्सनैलिटी का राइज भी उतना ही वर्गोत्तम है जितना कि अनसर्टेनिटी का, ठीक है। मंगल जो कि लगन कुंडली में हमें दिख रहे हैं सेकंड हाउस में, वो जा कहाँ रहे हैं, अगर किस्मत से देखेंगे तो वो जा रहे हैं थर्ड हाउस में। ऐसे में अच्छा खासा पराक्रम रहने वाला है। अच्छे खासे पराक्रम के साथ आप कामों को कर सकते हो। ये बहुत अच्छा पीरियड माना जाएगा। किसी नई चीजों को अगर आप स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हो तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। शनि जो कि योग कारक ग्रह है, उसके साथ कनेक्शन हुआ है बुध का। बुध कुंडली में 12th हाउस के लॉर्ड है, तो अगर बाहर हटने की तो आप सोच रहे हो तो आप हो सकता है 1-2 महीने के अंदर बाहर भी मूव कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो बुध है ये किस्मत का भी स्वामी है और ये शनि के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये अच्छा प्लस पॉइंट है। ये पीरियड कहीं ना कहीं एक योग कारक पीरियड है तुला जातक या जातिकाओं के लिए, ठीक है। अब केतु जो है उसको एक बार समझे। केतु किस्मत में अभी 11th हाउस के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको अर्निंग्स के अंदर या सरकार से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं। वो कुछ समय तक चलेंगी। जैसे ही केतु यहाँ से शिफ्ट होंगे थोड़ा सा, तो वो वाली सारी परेशानियां भी आपके ऊपर से खत्म हो जाएंगी। तो ये तो था जनवरी महीने का तुला लगन के लिए आपका राशिफल। अब हम बात करेंगे फरवरी महीने की। फरवरी के महीने की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब जो मंगल है, यानी कि जो भी जातक जातिकाएं जिनका कि चित्रा नक्षत्र आता है, वो मंगल अब करेज हाउस में जा चुका है। तो यहाँ पर भी ये मंगल आपको पराक्रम देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यानी कि फरवरी के महीने में इन जातक जातिकाओं के लिए ज्यादा प्लस पॉइंट्स क्या बनेंगे। एक तो ये कि जो ये 7th हाउस का एस्पेक्ट है वो कहाँ पर आ गया, अब किस्मत के ऊपर। यानी पिछले महीने भी किस्मत साथ दे रही थी, इस महीने भी किस्मत साथ देगी। साथ ही साथ मंगल का 8वां एस्पेक्ट जो है वो आ जाएगा आपके 10th हाउस के ऊपर, और किस्मत में भी मंगल कहीं ना कहीं जुड़ेंगे 10वें भाव से। हाँ, यहाँ पे ये जरूर नीच होंगे, थोड़ा सा हम अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि कहीं दूर हटने वाली संभावना यहाँ पे बनती हो, उस कारण से कुछ हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मंगल आपको सपोर्ट करेंगे बिल्कुल अच्छे से कुछ नया कर पाने के लिए। साथ ही साथ मंगल जो है वो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अब कहाँ पे एस्पेक्ट करेगा, अब ये मंगल एस्पेक्ट करेगा आपके 4th। यहां से देखिए 1 2 3 4
तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर शनि और मंगल दो ग्रहों का एस्पेक्ट है, तो फरवरी का महीना जो है वो आपको हेल्प करता हुआ नजर आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इवन दो कि जुपिटर जो कि वहां का लॉर्ड है वो अपने से 12वें बैठा है, लेकिन फिर भी दो ग्रह जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से भी रीड कर सकते हैं। इस समय मंगल का यहाँ पे एस्पेक्ट करना शनि के साथ ये हेल्थ को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसीलिए जो जातक जातिकाएं उस एज ग्रुप में नहीं आते जो कि कंपटीशन दे रहे हो वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है। इसके बाद राहु वालों की तो परिस्थिति वही है, अपने मनोस्थिति को आपको कंट्रोल रखना है और चीजों को किसी भी कंडीशन में खराब नहीं होने देना है। इसमें जो प्लस पॉइंट बस एक ही है कि राहु अष्टम में बैठा है, लेकिन किस्मत में वो कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस के साथ कनेक्ट हुआ पड़ा है, तो चीजों को कुछ हद तक कंट्रोल किए हुए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं जिन लोगों का गुरु आएगा, गुरु वाला पॉइंट क्या हो रहा है इस समय, बैठा तो अभी भी गुरु पंचम भाव में है, दृष्टियां उसकी वहीं पर हैं किस्मत में सपोर्ट देने की, अर्निंग्स में सपोर्ट देने की और कुछ हद तक पर्सनालिटी को बढ़ाने की। लेकिन किस्मत में गुरु थोड़े से नीच हो जाएंगे, तो फरवरी के महीने में जिनका भी 20 से 30 डिग्री का सिचुएशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है इस मामले में कि हम तो बहुत अच्छा प्रयास करेंगे लेकिन किस्मत हमें थोड़ा सा रुकती हुई सी नजर आएगी। ठीक है। लेकिन इसका दूसरा साइड इसलिए अच्छा बोल सकते हैं कि अगर 6th हाउस का लॉर्ड किस्मत में ही सही अगर नीच का हो रहा है तो थोड़ा सा किस्मत हमको कॉम्पिटिशन्स में फायदा देती है, इसलिए इस चीज पे हम ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखा सकते हैं कि फरवरी का महीना किसी तरह के कॉम्पिटिशन्स में सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमें थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य का यहाँ पे भ्रमण हुआ है, सूर्य का भ्रमण हुआ है 4th हाउस के अंदर। 4th हाउस जो होता है वो होता है हमारी मानसिक शांति का, हमारे परिवार का। यहाँ पे सूर्य जैसा ग्रह जब एंटर हो तो थोड़ा सा कलह का वातावरण बना सकता है, इस चीज को हमें अवॉइड करना होगा। शुक्र जो कि आपके कहाँ के लॉर्ड है, 1st हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd में बैठा है तो ये भी एक तरह से विपरीत राज्यों की परिस्थिति है, तो जनवरी और फरवरी में आपके लिए कुछ ना कुछ एक ये विपरीत राज्यों जैसी परिस्थिति है जो कि किस्मत को देख रही है, ये आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। सूर्य का यहाँ बैठ के दसम भाव को एस्पेक्ट करना, तो दसम भाव के ऊपर 3 ग्रहों की दृष्टि हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आने की भी एक अच्छी संभावना बनती हुई नजर आती है। तो ये होगा फरवरी के महीने के लिए सभी तुला लगन के जातक जातिकाओं का राशिफल। अब हम बात करेंगे मार्च के महीने की। मार्च का महीना जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है, क्योंकि मार्च के महीने में एक साथ आप देखो तो 4 ग्रहों का फॉर्मेशन है 4th हाउस के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि इस समय ये मांगलिक फॉर्मेशन है, तो जो लोग मैरिड कपल्स हैं वो थोड़ा सा शांति मेंटेन करके रखें, बेवजह कहीं परेशानियों में ना आए। लेकिन प्रोफेशन साइड से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रहों का किस्मत से भी और साथ ही साथ आपके गोचर से भी कॉम्बिनेशन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, अभी हम इन तीनों को एक साथ ही लेके पहले बता दें। शुक्र जो है जो कि यहाँ पे 1st हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो 1st हाउस होता है वो पर्सनैलिटी का, उसका स्वामी चौथे घर में जाएगा। चौथे घर में जाने के बाद एक तो उसके पास दिशा बल आएगा, यानी कि पर्सनैलिटी का राइज होने का बहुत अच्छा चांस यहाँ बनता है, रिकॉग्नाइज होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है यहाँ पे। दूसरी बात कि जो मंगल है वो उच्च के होंगे। अब मंगल उच्च के होंगे तो कहाँ के स्वामी है, ये हैं 7th हाउस के लॉर्ड होके और धन भाव का स्वामी, तो कहीं ना कहीं सेविंग्स आने की संभावना भी बनती है और आपके पार्टनरशिप्स होने की संभावना यहाँ पे बनती है। अगर आप अपने लिए जीवन साथी खोज रहे हैं तो शायद यहाँ पे वो परिस्थिति बनती हुई आपको नजर आ सकती है। इसी के साथ साथ ये उच्च का होना तो कहीं ना कहीं सेविंग्स में बढ़त होती हुई नजर आएगी, लोगों के साथ पार्टनरशिप में भी अच्छा पॉजिटिवनेस नजर आएगा। इसके साथ बुध और शनि का फॉर्मेशन तो यहाँ पहले से ये किस्मत का स्वामी है, ये कनेक्ट हो गया। योग कारक ग्रह है वो भी कनेक्ट हो गया, शुक्र कनेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव पीरियड है जिन भी जातक जातिकाओं का तुला लगन होगा। मार्च का जो महीना है वो कोई ग्रैंड सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। किस्मत में यहीं पे शुक्र का बैठना वर्गोत्तम करता है, मंगल का बैठना वर्गोत्तम करता है, राहु यहाँ बैठा हुआ है, केतु यहाँ पे बैठा है बुध के साथ। जो बुध है वो किस्मत का स्वामी, राहु जो है
उसके सामने केतु, केतु जो है वो चीज़ों को छुड़ा सकता है। तो कोई एक जॉब, कोई एक स्टेटस को चेंज होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा प्रबलता से बनती है। शनि जो कि योग कारक ग्रह था, वो अब लाभ भाव में आके बैठे हुए हैं, यानी कि पंचम का स्वामी होकर लाभ में बैठना, चौथे का स्वामी होकर भी लाभ में बैठना, ये भी एक अच्छी परिस्थिति कही जाएगी। साथ ही साथ सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं वर्गोत्तम होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, ये कनेक्ट हो रहे हैं फिफ्थ हाउस में। 11th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ के साथ कनेक्ट हो रहा है। दूसरी बात है, जुपिटर का साथ मिल रहा है उसको, और किस्मत में गुरु जो है वो छठे भाव का रिजल्ट कर रहे हैं। तो कहीं कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक प्रबल शक्ति आ रही है कि यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को चेंज करने वाले हो, और आप कर लोगे जो आपके स्टेटस राइज को बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट कर सकता है। दूसरी बात, अब चलते हैं ये वाली सिचुएशन लेके। जो जातक जातिकाएं मंगल से प्रभावित हैं, चित्रा नक्षत्र से प्रभावित हैं, उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई रहने वाला है। लेकिन घर के अंदर ये उच्च का होना और ये होना घर के अंदर के माहौल को थोड़ा डिस्टर्ब ना कर दे, ये ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा खुशी में अपन अपने आप को घमंड में ना लेकर आए, ये हमें यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। मंगल की सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर, और दूसरी 8वीं दृष्टि जो होगी वो होगी आपके लाभ भाव पे। तो ये बहुत अच्छा पीरियड है जिन लोगों का तुला लगन है और मंगल के कंडीशन में है। जिन लोगों का तुला लगन है लेकिन राहु की कंडीशन है, वो अभी भी कहीं ना कहीं गुमसुम है, वहां से बाहर निकल के आ जाएं। तो देखिए चौथे भाव में आ रहा है, ये भी कोई ना कोई परिवर्तन की अब तैयारी कर रहा है, क्योंकि अप्रैल के बाद इसको आगे आना है, तो इसका भी एक परिवर्तन इस महीने में उसे करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हम देखें, दो गुरु वाले जो हैं, गुरु वालों के लिए क्या हुआ है, गुरु एक तो पंचम में बैठे हैं, ठीक है, और दूसरी बात है वो थोड़े छठे में अपनी किस्मत को लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन, हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखें ये जातक जातिकाएं। लेकिन कॉम्पिटिशन्स में अगर हैं, जॉब्स के अंदर कुछ राइज देखना चाहते हैं, तो ये जो पीरियड है, मार्च 1 मार्च के बाद का जो पीरियड है, वो आपको इसमें एक अच्छी राइज देता हुआ दिखेगा। तो ये तो था मार्च तक का आपका पूरा। अब जिन भी श्रोताओं ने इतने देर तक पूरी चीज़ों को सुना, उनके लिए मैं दशा का भी एक बार क्लियर कर देता हूँ कि कौन से ग्रह की क्या दशा चल रही हो, तो क्या हम अनुमानित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में आपने खोला तो आपको 2 दशाएं दिखेंगी, इसलिए 2 ग्रहों को आपको लेना होगा। एक बार सुनने के बाद अगर जरूरत पड़े तो दोबारा रिपीटेडली सुन लीजिएगा। सबसे पहले बात करता हूँ शुक्र से। अगर शुक्र की दशा चल रही है, वहां चल रही हो या अंतर चल रही हो, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को राइज करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाने के प्रयास को करती हुई दशा होती है। अगर आपके ऊपर मंगल की दशा है, तो मंगल एक तरफ आपको सेविंग्स दिख रहा है, तो दूसरी तरफ आपको 7th हाउस दिख रहा है। मंगल की दशा चलती हो तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा, क्यों, क्योंकि ये 7th और 2nd दोनों का लॉर्ड होता है, तो ऐसे में इसकी दशा थोड़ी सी परेशान करती है ना, क्योंकि ये मारक भाव कहे जाते हैं। तो ऐसे में 2nd हाउस या 7th हाउस की जब भी दशाएं चलती हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ पे अपने को ध्यान रखना है। अगर मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि पार्टनरशिप्स हैं, मैरिजेस हैं, लोगों के साथ मिलजुल के काम करना है, उसमें ये सपोर्ट कर देगा। साथ ही साथ पद प्राप्ति के लिए भी सपोर्ट करेगा, 7th हाउस है। और 2nd हाउस है, तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ जुड़ना या चीज़ों की बढ़ोतरी करना या फिर आपको सेविंग्स करना, उनके लिए भी ये मंगल की दशा अच्छी मानी जाती है। लेकिन मंगल की दशा में थोड़ा सा अपने को संभलना होता है। अगर 9 नंबर है तो गुरु की दशा होगी। गुरु की दशा है तो ये एक तो 3rd हाउस लॉर्ड है और दूसरा 6th हाउस का लॉर्ड है। तो तुला लगन के अंदर अगर गुरु की महा या अंतरदशा चल रही हो, तो वो आपसे आपका पराक्रम, आपका साहस मांग रही है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको हेल्थ के लिए वहाँ पे प्रिकॉशन रखना पड़ता है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक अच्छी दशा है। कहीं ना कहीं 6th हाउस का फैक्टर वहाँ पे काम करता है। अगर आगे की एजेस में आ रही है तो हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। गुरु का फॉर्मेशन है तो हम कह सकते हैं पीलिया या फिर जो आपके किडनी एरियाज है, वहाँ पे आप पहले से टेस्टिंग को करते चलिएगा। इसके बाद बात करें शनि, तो शनि जो है वो योग कारक ग्रह है, भले कितना भी परेशान करे लेकिन रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो शनि की दशा जो है वो 4था घर यानी सुख संसाधन है, 5वां घर जो है मनोरंजन है। तो इन चीज़ों की तरफ वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को ले जाने की कोशिश आगे करता है अपने हार्ड एफर्ट्स के द्वारा, यानी कि ज़िंदगी को संवारने का प्रयास करता है। अगर आपकी दशा बुध की आ जाए, तो बुध की दशा एक तरफ तो किस्मत देती है, साथ ही साथ वो विदेश या थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी देती है। इसीलिए अगर बुध की दशा है, आप विदेश से जुड़े हो, आप हॉस्पिटल से जुड़े हो, आप दवाइयों से जुड़े हो, तब तो कोई बात नहीं। अगर आप एनजीओ से जुड़े हो तो भी कोई परेशानी नहीं। अन्यथा अगर बुध की दशा है तो वो किस्मत, क्योंकि ये भी विदेश को कनेक्ट करने वाली जगह है, लंबी यात्राओं की जगह है, और कहीं ना कहीं 12th हाउस का भी वो लॉर्ड है। तो थोड़ा सा अपने आप को किसी एनजीओ, किसी दूसरी सर्विसेज या कुछ नहीं हो तो हॉस्पिटल तक घूमना फिरने वाला काम करके उस दशा में आने वाली मानसिक कष्टों को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो।
दशा यहाँ पे पॉजिटिव ही जाती है, बुध कोई ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं करते सौम्य होने के कारण। चंद्रमा की दशा है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन और स्टेटस राइज की दशा मानी जाएगी। सूर्य की अगर महादशा या अंतरदशा है तो वो आपको लाभ देने वाली है। छठे से छठे होने के कारण यहाँ पे भी हम थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रहों में आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अपनी दशाओं को भी समझना है और उन दशाओं के साथ साथ जो मैंने ये 3 चीज़ें आपको समझाई, कहाँ पे वो आपका जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे साल को आपको निकालना है। मार्च का महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है, तो वैसे भी वो पॉजिटिव है। आप देखोगे जब तक टीवी पे आएँगी चीज़ें, सब यहीं पे आकर आपको अच्छे से बैंड बाजा बारात सुनाएँगे। तो इस साइड से हम बिल्कुल बेफ़िक्र हैं। जनवरी और फरवरी भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए भी ठीक है। ये जो बैठे हैं राहु वाले, इनसे अनुरोध है, गलत जगहों पे नहीं जाना है। आपके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, आप अपने आप पे बिल्कुल भरोसा रखें, यकीन रखें, आप अच्छे से राइज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा अपने आप को लोगों के साथ घुलना-मिलने वाली कंडीशन में लेकर आएँ, लोनलीनेस या अकेलेपन से अपने आप को बाहर रखें। बस इतनी ही एक गुज़ारिश होगी। बाकी तुला लगन के लिए ये साल शुरुआत में भी अच्छा और बाद में जाते समय तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि काफ़ी ग्रह जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट कर जाएँगे। इसीलिए कह सकते हैं कि आने वाला साल जो है तुला लगन के लिए वो एक हैप्पी न्यू ईयर होगा। तो सभी जातक-जातिकाओं को आने वाले साल की शुभकामनाएँ।